नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्यमान न्यूज एक्सप्रेस मीडिया। राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख आरोग्य योजना के अंतर्गत सविता गुप्ता जी से आज हम लोग कुछ विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इनकी संगठन जो समाज में किस तरीके से आप शतायु दीर्घ आयु की प्राप्ति कर सकते हैं और कैसे आप निरोगी रह सकते हैं। इनकी संगठन भारत में डिफरेंट प्लेसेस में जा करके लोगों को जागरूक करती है। तो चलिए इन्हीं सारी विषयों को लेकर के आज हम सविता गुप्ता जी से बात करते हैं। सभी को राम राम। मेरा नाम सविता गुप्ता है और अपना एक संगठन है एकल अभियान, जिसके अंतर्गत आरोग्य योजना काम करती है। मैं आरोग्य योजना की राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख हूं। इस समय पूरे देश भर में मेरा भागसा प्रवास चल रहा है। इसी निमित्त मैं आपके विंध्याचल भाग में प्रवास पर आई हुई हूं और समितियों के साथ मेरा जनसंपर्क चल रहा है। तो इस समय मैं अपने माननीय अध्यक्ष महोदय जी के आवास पर हूं और हमारे साथ बहुत सारे हमारी समितियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। एकल अभियान में जो आरोग्य योजना जिस प्रकार से काम कर रही है और एकल अभियान में आरोग्य योजना के माध्यम से हम जनसंपर्क को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, समाज को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं, जिससे हम सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यक्ति हो चाहे कोई पुरुष हो, जीवित व्यक्ति सबसे पहले यही चाहता है कि पहला सुख यदि उसे मिले तो निरोगी काया मिले। पहले सुख के बाद ही वो दूसरा सुख चाहेगा। तो पहला सुख निरोगी काया हो, उसके बाद में बाकी सारे काम हो। तो हम जीवन के पहले सुख को लेकर के काम कर रहे हैं, इसी निमित्त आए हुए हैं। निरोगी काया के बारे में जैसे आपने बताया अभी, जी। ये बहुत ही जरूरी है समाज के लिए। क्या आप लोगों को संदेश देना चाहिए शतायु आयु उनको मिले और वो 100 वर्ष अपने जीवन काल को भोग करें, योग करें? इसके लिए क्या आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को कि वो शतायु कैसे प्राप्ति करें और कैसे अपने जीवन को सुखमय बिताएं? नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारा अभियान आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हीं पुरानी पद्धतियों की ओर जा रहा है। जैसे आपने कहा शतायु तक जीवित रहने की बात, तो पुराने समय में लोग कई 100 वर्षों तक जीवित रहते थे, परंतु आज 100 के आसपास पहुंचना भी लोगों का मुश्किल है। हम अपने आरोग्य योजना के माध्यम से लोगों के घर घर तक योग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों के घर घर तक जड़ी बूटियों की चिकित्सा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम घर घर तक मसालों से जो उपचार हो सकते हैं, जो औषधियां बन सकती हैं, उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 20 मई से 21 जून तक जिस दिन से कोविड हुआ है, उस दिन से आज तक प्रतिवर्ष हम लोग 1 माह का ऑनलाइन प्रशिक्षण करते हैं। उसमें पूरे देश भर के लोगों को 1 घंटा सुबह योग और शाम को होम रेमेडी और हर्बल रेमेडी के प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, जिससे हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति घर घर तक पहुंचे। लोग योग को समझें, योग के महत्व को समझें, जड़ी बूटियों को समझें, उनके महत्व को समझें और मसालों के महत्व को समझें। अपनी छोटी छोटी बीमारियों को घर पर ही वो पूरा कर सकें और उसके इलाज को अपने घर के मसाले से पूरा कर सकें। और जड़ी बूटियां जो जिन पौधों से बनती हैं, उन पौधों के बारे में जानकारी हासिल करके रोगों के लिए, चिकित्सा के उपचार के लिए दवाइयों में औषधियों के गुण प्राप्त करके उनकी औषधियां बना सकें और घर घर तक ये चीजें पहुंचा सकें। इसका काम हमारा आरोग्य योजना करता है। एक प्रश्न और भी है कि जैसा आज के समाज में लोग टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और उसके कारण बहुत सारे लोगों के अंदर मनोविकृति बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि आज के जो युवा है ज्यादा सुसाइड के केसेस आ रहे हैं और मानसिक तौर पे वो अपने आप को सशक्त नहीं कर पा रहे हैं। आपकी संगठन क्या इस क्षेत्र में भी काम कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी आरोग्य योजना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की योजना नहीं है। जैसा हम सब जानते हैं कि कई प्रकार से हमको निरोगी रहने की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से जो बीमार हैं उनको भी स्वस्थ करना है, मानसिक रूप से जो बीमार हैं उनको भी स्वस्थ करना है और संस्कार विहीन जो लोग हो गए हैं, संस्कारित जो नहीं है आजकल, उनको भी हम संस्कार के माध्यम से निरोग करने का एक बीड़ा उठा करके पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। लास्ट पे एक प्रश्न और है कि आपकी संगठन और आप स्वयं आने वाले 10 वर्षों में देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे और क्या आपका उद्देश्य है आने वाले विगत 10 वर्षों के लिए?
आने वाले विगत 10 वर्षों के लिए हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जैसे हमने आपको बताया है कि हम आरोग्य योजना के लिए काम करते हैं, छोटे छोटे उपचारों को हम लेके घर तक पहुंचते हैं, उपायों को लेके पहुंचते हैं। आने वाले 10 वर्षों में देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये भावना लोगों के दिमाग में हो और उसके लिए हर घर तक जागरूकता का कार्यक्रम हमारे देश में चले। आरोग्य योजना के माध्यम से हेल्थ कैंप लगते रहें, लोगों को योग का महत्व पता चले, योग करें और निरोगी रहने के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, ये सारे रूप उन तक पहुंचें और आप जैसे लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो, गांव-गांव तक ये चीजें पहुंचें। इसका हम लोगों ने एक पूरा फीडबैक तैयार कर लिया है और हम लोग पूरी तरह से इसमें जुटे हुए हैं। समाज के बहुत सारे लोग हमारे इसमें सहयोग करते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो हम 21 जून को कार्यक्रम करते हैं योग दिवस का, मैंने अभी बताया कि 20 मई से 21 जून जो हम प्रशिक्षण देते हैं, 1 घंटे का योग और 1 घंटे का हर्बल रेमेडी का, होम रेमेडी का, तो पिछले वर्ष हम लोगों ने 1.25 करोड़ लोगों को जोड़ा था योग में और उसके पिछले वर्ष हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों को जोड़ा था। बहुत सारी संस्थाएं हैं इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं, बहुत सारे विद्वान हैं इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय भी हमारा पूरा सहयोग करता है। जो लोग 1 माह का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, आयुष मंत्रालय की ओर से उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं।